कंजक्शन समुच्चय समुच्चय बोधक अवयव जिसको कहते हैं। कंजक्शन क्या है, काम क्या है, कनेक्टिंग वर्ड, यानी कि वैसे जितने भी वर्ड हो या फिर क्लॉज हो। वर्ड कहने का मतलब क्या हो जाता है हमारा शब्द, हिंदी में कहते हैं जिसको। अब देखो राम एंड श्याम, तो राम और श्याम लिखने की बात की है मैंने, तो यहाँ पे एंड लगाया है बीच में। इसको बाद में बताऊंगा, पहले बता दे रहा हूँ कि वर्ड इसको कहें और प्रिंस क्लॉज क्या होता है, उपवाक्य जिसको कहते हैं, जो आधा अधूरा ऑर्डिनेट सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस जिसको कहते हैं। और उसको जाने से पहले हम समझेंगे पहले कंजक्शन होता क्या है। कंजक्शन दो तरीके की चीजों को जोड़ता है, एक तो वर्ड को शब्द को भी जोड़ता है और एक उपवाक्य को भी जोड़ता है। तो उसके हिसाब से ये इसको हम कहते हैं कि कनेक्टिंग वर्ड, यानी कि दो वर्डों को भी कनेक्ट कर जोड़ता है एक साथ में और दो वाक्यों को भी जोड़ता है। तो जिसका अर्थ जोड़ने के बाद ही पता चले, मतलब जोड़ने के बाद ही पता चले। अब जोड़ने की बात आए तो रिलेटिव प्रोनाउन भी हमारा काम वही करता है। तो वहां पर निर्भर करता है कि रिलेटिव कब इसको कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कब कहेंगे और कंजक्शन कब कहेंगे। ये बड़ा सवाल टिपिकल हो जाता है बच्चों के मन में कि यहाँ पर हम क्या कहें। देखो जब हम किसी शब्द को जोड़े, पहले तो ये जान लीजिए कि कंजक्शन का काम क्या है कि जोड़ने का। कंजक्शन का काम क्या है, जोड़ने का। इस समुच्चय का मतलब इस संस्कृत से शब्द लिया गया है समुच्चय, मतलब समुच्चय का मतलब होता है पूरा, एक करना, यानी कि सबको एक साथ सम्मिलित करके जोड़ करके एक बना देना, यही समुच्चय का मतलब होता है। अब कंजक्शन आपको मैं बता रहा हूं, मतलब कि जब पूरा करना, मतलब पूरा कैसे कहेंगे, मैं एक ही बात दो आदमी के लिए बोलना है। जैसे कि राम इज ए गुड बॉय, राम भी अच्छा लड़का है, राम भी एक अच्छा लड़का है और श्याम भी एक अच्छा लड़का है। तो राम इज ए गुड बॉय और फिर लिखे क्या, श्याम इज ए गुड बॉय। दो बार लिखते हैं यदि तो क्या हो जाता है, वो हमारे लिए स्पीच जो है लंबा चला जाता है, और लंबा चला जाता है जिसकी वजह से हमारे लिए दिक्कत हो जाता है। क्या दिक्कत होता है भाई, कि हम कितना लंबा स्पीच लिखते रहे, कितना लंबा स्पीच लिखते रहे, एक ही चीज को बार बार हम रिपीट करते हैं। जैसे लिखते हैं राम इज अ गुड बॉय और फिर लिखते हैं श्याम इज अ गुड बॉय। तो दो चीजों को एक तरीके से लिखने के बजाय हम क्या किए, मतलब वही है ना, यहां से लेकर के देखो आप, मतलब एक ही है, बस दो नाम चेंज होने की वजह से उन चीजों को हमने क्या किया है, अलग अलग कर दिया है। तो इसी के लिए हमने क्या यूज किया, कंजंक्शन का यूज किया। कंजंक्शन क्या बताता है आपको कि ऐसे लिख दीजिए, बढ़िया रहेगा आपके लिए कि राम एंड श्याम आर, अब इज की जगह आर क्यों हो गया, क्योंकि इज सिंगुलर के लिए था। अब यहां पर दो या दो से अधिक होगा तो प्लूरल हो गया, इसलिए आर हमने लगा दिया। राम एंड श्याम आर गुड बॉय, नहीं बॉयज, क्योंकि दो हो गए यहां पे, मतलब कि इतना लंबा चीज हमारा इतना छोटा में आ गया, किसकी वजह से, एंड की वजह से। बता रहा हूं आपको, ये जो एंड है ना इसकी वजह से। तो एंड क्या हमारा कंजंक्शन है, अभी मैं कंजंक्शन ही चल रहा हूं, अभी मैं आगे नहीं जा रहा हूं। एंड इसलिए मैंने कंजंक्शन लगाया, और ये कंजंक्शन की मैं बात कर रहा था, किसी और की बात नहीं कर रहा मैं।
बात करें किसकी कैटेगरी कैसे बांटी गई, इसको दो कैटेगरी में डाल दिया गया। पहला कैटेगरी हमारे लिए क्या है, इसमें पहला कैटेगरी क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा सब ऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या कहता है कि एक ही तरीके की, ये ऊपर वाला पहला नंबर हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहता है कि एक ही तरीके के दो शब्दों को या दो तथ्यों को, दो बातों को, मतलब छोटे छोटे शब्दों को जो जोड़ने का काम करे उसको हम कोऑर्डिनेटिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एंड जो लगाया था वो क्या था हमारे लिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था, क्योंकि दो एक ही तरीके का राम और श्याम जो है दोनों नाम है, दोनों नाम है ना, इन दोनों नामों को जोड़ने का काम कौन किया, कोऑर्डिनेटिंग किया। इसलिए इसके अंदर में क्या कहा जाता है भाई, एंड और नॉट बट, मतलब इसके अलावा पता कि बहुत सारे चीज आते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं। आपको मैं लिखवा दूंगा बाद में फिर, और ऐसे आपको बुक में मिल जाएगा। समझने के लिए बता दूं कि एंड और नॉट बट एल्स डैट इसका भी इस्तेमाल होता है, लेकिन डैट का ज्यादा इस्तेमाल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में होता है। कैसे होता है, और सबऑर्डिनेटिंग क्या करता है, एक ही तरीके के एक वाक्य को पूरा कंप्लीट करने के लिए जो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से जो जोड़ता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, ये किसको किसको जोड़ता है, इसका काम समझ लीजिए। ये प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, इसको जोड़ता है। अब इसमें प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रधान, क्लॉज क्या मतलब उपवाक्य, और सबऑर्डिनेटिंग सॉरी क्लॉज का मतलब हमारा क्या हो गया, एक वाक्यांश जिसको कहते हैं यांश, और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का क्या हो गया, उपवाक्य। अब देखिए प्रिंसिपल यानी कि मुख्य, यानी मुख्य वाक्यांश, यानी मुख्य वाक्य को जो आधा अधूरे वाक्य को जोड़ता है। अब देखो ये समझना आपके लिए जरूरत है मुख्य वाक्य क्या है और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या है, यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए। ये समझ गए तो पूरा पूरा कंजंक्शन क्लियर हो जाएगा। मुख्य कहने का मतलब है जिसके कहने से कोई अर्थ निकलता है। कैसे, इधर आ जाते हैं, मैं बात करूं यहां पे कि एग्जांपल लेते हैं, he had a car that was purchased by, यानी he had a car that was purchased by me, उसके पास एक कार है जो मेरे द्वारा खरीदी गई थी। अब डैट यहां पर क्या हो गया, डैट ही हैव ए कार, उसके पास एक कार है। डैट वाज परचेज बाय मी, यानी उसके पास एक कार है जो, यहां पर वह नहीं, यहां पे इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है, जो मेरे द्वारा खरीदी गई थी। अब डैट यहां पे क्या कर, अब केवल मैं ये बात कहूं कि मेरे द्वारा खरीदी गई थी। अब क्या खरीदी गई थी, क्यों खरीदी गई थी, किस लिए खरीदी,
मतलब कि ये कंफ्यूजन वाला बात नहीं है जो मेरे द्वारा खरीदी गई थी, कंफ्यूजन लगता है इसमें। इस बात को कंफ्यूज, जो भी आपको, जितना भी आपको ऐसा छोटा सा वाक्य टूटा हुआ टुकड़ा दिखे ना वाक्य का, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, जिसका लगे कि इसमें कुछ ना कुछ तो छूटा हुआ है, तो वैसे सभी जो निर्भर होता है किसी और के बताने पर, यानी कोई और कहेगा और उसको जोड़ूंगा तब बात हमारा पूरा कंप्लीट होगा। तो उसको, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो आधा अधूरा है ना, ये वाला पूरा वाज से लेकर के मी तक, ये क्या हमारा है, सब ऑर्डिनेटिंग। और ये क्या है, प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, कौन सा, ही हैव ए कार, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और ये कौन सा हो गया, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया। क्योंकि मैंने पहले बताया उपवाक्य, यानी आधा अधूरा वाक्य है ये, जिसका कोई मतलब नहीं है, ये निर्भर है इस पे, यदि ये यदि नहीं रहे तो इसका कोई मतलब नहीं है। और इन प्रिंसिपल क्या है, हमारा मुख्य है, जिसका मतलब है ही हैव ए कार, उसके पास कार है, इसका मतलब निकल रहा है ना, तो उसके पास एक कार है, यही हम बात करना चाहते हैं। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, इसलिए ये सबऑर्डिनेटिंग है, ये उपवाक्य है, पूरा वाक्य नहीं है। उपवाक्य कहने का मतलब पूरा वाक्य नहीं है। यदि पूरा वाक्य होता तो इसका मतलब निकलता, और जब मतलब निकलता तो सबऑर्डिनेटिंग नहीं करते, इसको हम क्या कहते, प्रिंसिपल कहते, मुख्य कहते। मेन बात यही है, होता ना तो कहते ना हम मेन बात, तो ये मेन बात पे ये है कि ही भैया बेकार, और ये इसी पे निर्भर है। और निर्भर है, इसकी निर्भरता को जोड़ने के लिए डैट का इस्तेमाल किए गए हैं। उसी तरीके से डैट, वेयर और बट, नॉट, बहुत सारे ऐसी चीजें, बट नॉट नहीं, बट, एल्स, ऐसी चीजों को इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, जो निर्भर होने वाले जितने भी क्लॉज हैं उनको हम जोड़ते हैं किसके, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा कंप्लीट एक वाक्य तैयार हो जाता है, प्रिंसिपल क्लॉज और प्लस में सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जोड़ करके। और बीच में कौन जोड़ देता है, जोड़ने के लिए हमारा कंजंक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यानी कि इस सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जो जोड़ दे प्रिंसिपल में बात के साथ में, जो आधा अधूरा वाक्य को जो जोड़ दे, वही होता है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। समझ गए। दूसरा चीज, पहला चीज में कुछ नहीं था, बस एक छोटे छोटे जो शब्दों को जोड़ता है एक ही तरीके के, उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कहते हैं। यानी कि ये बात को अपना मनवा रहा है, कोऑर्डिनेट करवा रहा है, दोनों को बोल रहा है कि आप दोनों आदमी का मैटर एक ही है, आप दोनों आदमी काम करिए, साथ में मिल जाइए और एक दोनों मिल के एक बात कर दीजिए। कोऑर्डिनेट करना यही होता है ना, कि आप दोनों आदमी बात कर लीजिए अपने से, और दोनों आदमी बात कर लीजिए और दोनों आदमी मिलकर उस बात को कर दीजिएगा, तो कोऑर्डिनेट करा दिया। ये सबऑर्डिनेटिंग इसीलिए कह दिया गया क्योंकि सबऑर्डिनेट ने क्या किया, जो आधा अधूरा वाक्य था उसको जोड़ दिया। समझ गए। बस हमारा कंजंक्शन में इतना ही है, क्लियर हो गया, ठीक है।